सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दवाई खाते खाते सारी जिंदगी निकल जाए तो फिर दवाई दवाई सी नहीं लगती, भोजन लगने लग जाती है। यदि पूरी जिंदगी व्यक्ति बीमार रहे तो उसे बीमार रहने की आदत पड़ जाती है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में लिखा कि अनादिकाल से व्यक्ति राग द्वेष करते आया है, उसको लगता ही नहीं कि ये विभाव है, वो उसका स्वभाव बन गया। लगते ही नहीं अपन को कि राग भी द्वेष भी ये स्वभाव, ये कसाय हैं, विभाव है, स्वभाव बन गया। बल्कि ये ऐसा लगने लगा अपना व्यक्ति नहीं आएगा तो अपने व्यक्ति से राग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दुश्मन आएगा द्वेष नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लुट जाएंगे, ये और लगने लगा। यदि अपन कोई धर्म आचार्य पूछते हैं कि भाई तुम अपने परिवार में एक दूसरे से राग मत करो तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, क्या करें महाराज, राग नहीं करें तो क्या करें, बेटे से तो राग हो गई, माँ से तो राग हो गई, परिवार से राग करें, चिड़चिड़ापन आने लगता है। जब हम लोग कभी कभी परम चरम वीतरागता की बात करते हैं तो तुम लोगों को कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्या करें फिर, बेटे से राग नहीं करे तो क्या करें, आप तो कह रहे किसी से राग मत करो, धन दौलत में ज्यादा कमाएं मत करो तो क्या करें महाराज, बहुत चिड़चिड़ापन हम सब लोग जानते हैं। और हमारे आचार्यों ने कह दिया इनकी गलती नहीं है, ये अनादिकाल से यह इतना करते आए कि इनको लगता ही नहीं है कि ये भी बुरा है। कभी महसूस ही नहीं होता है कि राग भी बुरा है, राग तो अच्छा मानते। कभी महसूस नहीं होता है कि हम परिग्रह को प्राप्त करते हैं तो ये पाप की कोटि में आता है। परिग्रह जब भी बढ़ता है पुण्य की अनुभूति होती है, ये लगता है देखो मेरे कितने बड़े पुण्य का उदय है। आप कभी फीलिंग करना, जब तुम्हारी इच्छित वस्तु मिल जाती है तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। आपको मकान बनाना है, इच्छित बन गया, गाड़ी चाहिए है तो गाड़ी आ गई, व्यापार चलना था व्यापार चल गया, पैसा भी आ गया, सब अच्छा आ गया। तो इस समय तुम्हारे लिए पुण्य के उदय के आनंद की अनुभूति होगी या मेरा पाप बढ़ गया तो पाप की अनुभूति होगी। सब लोग ध्यान रखना, मकान बन गया तो पुण्य के आनंद की अनुभूति हो गई कि पाप बढ़ गया इसके दुख के आनंद की अनुभूति हो गई, दुख की अनुभूति हो गई। फैसला करें सभी, मकान बनते ही पुण्य कर्म के आनंद की, मेरा मकान बन गया, आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, परिग्रह बढ़ गया, पाप बढ़ गया, ये दुख की फीलिंग नहीं होती, दुख की फीलिंग नहीं। बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, आनंद की अनुभूति, ये अनुभूति नहीं होगी अब पाप बढ़ गया। अभी 2 पहिए से जाते थे क्षेत्र पर, 2 पहिए से जाते थे व्यापार के लिए, अब उसी स्थान पर जाएंगे 4 पहिए से। अभी 2 पहिए से जीव मरते थे, अब 4 से मरेंगे। दुकान वही है, व्यापार सब कुछ वही है, वो अनुभूति नहीं हो पाई कि अभी मैं वहीं जाना है, कोई ज्यादा नहीं जाना। 2 पहिए से स्कूटर से जाते थे, पैदल भी चले जाते थे, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं था। स्कूटर आ गया तो थोड़ी खुशी हुई, पुण्य का उदय आ गया, आनंद की। और जब उसी दुकान पर आप 4 व्हीकल से जाते हैं तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। गाड़ी से आया हो, 4 व्हीकल से आया हो, आपको ये किसी को नहीं, मैं तो कहता हूं 99.99 फीलिंग में नहीं आता है कि आनंद किस पे बनाऊं। अभी 2 गुनी हिंसा हो रही थी,
अब 4 गुनी होगी, रास्ता वही है, दुकान वही है, मकान वही है, दूरी वही है। अभी 2 पहिए चलते थे तो उसमें जितने जीव मरते थे, अब उसी जगह तय करने में 4 पहिए चलेंगे तो चौगुनी हिंसा हो गई। ये अनुभूति में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा संस्कार ऐसा पड़ गया कि वो जब भी पाप बढ़ता है तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है, स्वभाव है। यही दीर्घ संसारी का लक्षण है, यही पापी का लक्षण है। जब जब पाप बढ़ता है उसे आनंद की अनुभूति होती है, विशेष आनंद की अनुभूति होती है। समझ लेना तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, पाप बढ़ता है। अब पाप क्या है? पाप की परिभाषा समझा। हिंसा बढ़ गई, आपको खुशी हुई, आनंद हुआ, आपने फीलिंग भी नहीं। आपका परिग्रह बढ़ गया, आपको खुशी नहीं हुई। अभी मुझे 2 कमरे थे, इतनी में झाड़ू लगती थी, इतनी जीवों की आराधना होती थी। अब 2 मंजिल हो गए, अब 2 में झाड़ू लगेगी, हिंसा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। अभी 2 कपड़े थे, अब 4 हो गए, धुलेंगे, हिंसा बढ़ेगी। हर चीज में आप देखना, आपके जितने भी अनुभूतियां हैं, ये अनुभूतियां ही व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इन अनुभूतियों में व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कि पाप बड़ा है कि पुण्य बड़ा है। सम्यक दृष्टि जीव को भरत चक्रवर्ती के संबंध में भारतेश वैभव में आया कि भरत चक्रवर्ती का 84 खंड का मकान बन के तैयार हुआ तो उसने मंगल तो किया, लेकिन चेहरे पर कोई उदासीन नहीं थी, उदासीनता थी। क्यों? बोले आज मैं संसार का सबसे बड़ा पापी बन गया। देखना अज्ञानी और ज्ञानी का सोच। ज्ञानी कहता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा आदमी बन गया, मेरा मकान 84 खंड का है। और भरत चक्रवर्ती कहता है मैं संसार का सबसे बड़ा पापी बन गया, क्योंकि पाप मेरे पास ज्यादा है, पाप की वस्तुएं मेरे पास ज्यादा है और पाप मेरे पास ज्यादा है। बड़ा सोच उन्होंने भरत चक्रवर्ती कहते हर चीज में। सुदर्शन चक्र आया, उन्होंने कहा है मेरा हिंसा बढ़ गई, और कोई शस्त्र से तो मैं एक कोई मारता, ये तो ना जाने कितनों को निपटा देगा। जब जब उनके पास वैभव बढ़ा तब तक उनको मालूम हुए मैं संसार का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी। अनुभूति हुई नहीं भरत चक्रवर्ती को। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर में बैरागी कादे में है ममल वाली बात कही, क्योंकि ही उन्होंने कि सब कुछ पा रहा है, सब कुछ है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है। आनंद की 96,000 रानियों के संबंध में उसने चिंतन दिया कि भरत चक्रवर्ती कहता संसार का सबसे बड़ा व्यसनी मैं, लंपटी मैं, पापी मैं, अब्रह्म मैं। दुनिया तो एक स्त्री के साथ जीवन व्यतीत करती है, एक स्त्री के प्रति राग भाव होता है। मैं वो पापी हूं जो 96,000 से राग कर रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति बहुत जबकि जमाता है। संसारी व्यक्तियों को कहा कि ये एक के प्रति राग है और मेरा 96 से राग है, 96,000 गुना राग है। अब जो 96,000 गुना कसाई हो वो आनंद की अनुभूति कैसे कर सकता है? वो जब ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक में उठता था, उनके चिंतन की धारा बहाई। उन्होंने कहा देखो प्रभु, मैं सबसे बड़ा, दुनिया कहती है मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा, सबसे बड़ा आदमी, लेकिन थोड़ा चिंतन करो, मैं 96,000 गुना रागी हूं। दुनिया को मात अपनी थोड़ी सी व्यवस्था बनाना पड़ती है। मात पड़ोसी से झगड़ा करना है, पड़ोसी से निपटना है, क्योंकि छोटा सा प्लाट है। पड़ोसी से झगड़ा करना, मेरा प्लाट तो 6 खंड का है, देखो मैं 6 खंड के लोगों को अपमानित कर रहा हूं,
6 खंड के लोगों को अपने पैर की जूती बना रहा हूं। 6 खंड लोग, कौन अधीन होना चाहता है? कौन अधीन होना चाहता है? मैं इतने लोगों को अधीन बना रहा हूं, 32,000 मुकुटबद्ध। मैं हूं सबसे बड़ा हिटलर, दुष्ट, निर्दयी, गुंडा। सबसे बड़ा गुंडा तो मैं हूं, क्योंकि मैं 32,000 को अपने काबू में रखा हूं। दादागिरी देखो मेरी, मैं काय का धर्मात्मा हूं। हर वैभव पर उसने सील लगा दी और घोषित कर दिया, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि हर पाप मेरे पास ज्यादा है। हिंसा का साधन मेरे पास ज्यादा है, परिग्रह का पाप मेरे पास ज्यादा है, इंद्रियों के विषयों के विषय मेरे पास ज्यादा है, सब ज्यादा। ये चिंतन सम्यक दृष्टि का होता है। आप निर्णय करें, फैसला करें कि आपको सम्यक दर्शन है या नहीं। सम्यक दर्शन है या नहीं, ये बहुत बड़ा सूत्र भरतेश वैभवकार ने दिया कि जब जब तुम्हारे घर में, पहले तो तुम निर्णय करें कौन कौन सी वस्तुएं पाप रूप होती है। हिंसा बढ़ती है नियम से। जब भी हिंसा होगी, मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, पुण्य के उदय में ही हिंसा होगी, क्योंकि परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। चींटी को भी मारोगे तो परघात प्रकृति है, पुण्य का उदय। जब तुम्हारे जीवन में कोई भी हिंसा बढ़े तो नियम से समझना तुम्हारा पुण्य का उदय है। ये तो निश्चित है, पक्का हो गया। लेकिन अब तुम्हें फीलिंग पूछ रहा हूं, सम्यक दृष्टि का यही तो शैव संभाव क्या है, औदैक भाव क्या है। पुण्य का उदय आया, हिंसा करने की ताकत आ गई, तुम 100 लोगों को मार सकते हो। यदि ये आनंद की अनुभूति आ गई, देखा मेरे में कितनी ताकत है, मैं 100 को निपटा दूंगा, इसको औदैक भाव बोलते हैं। मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी। क्योंकि हिंसा की ताकत, दूसरों को मिटाने की ताकत, दूसरों को बर्बाद करने की ताकत, दूसरों को दुख देने की ताकत, दूसरों को अधीन करने की ताकत, दूसरों के लिए हैदस में लाने की ताकत, मेरे नाम पर सारी दुनिया कांपती है। मेरे नाम पर सारी दुनिया कांपती है। पुण्य का उदय, बिना उसके नहीं कांपते। अब आपको अनुभूति क्या हो गई? आनंद की अनुभूति हो गई। तुम संसार के सबसे बड़े पापी, रौद्र ध्यान। अब सम्यक दृष्टि है, वो भी सबको अधीन करता है, मारता भी है, पीटता भी है। लेकिन जब वो चिंतन करने बैठता है तो कहता है, सबसे संसार का सबसे बड़ा गुंडा मैं। संसार का सबसे बड़ा गुंडा मैं, क्योंकि मेरे नाम से सारी दुनिया कांपती है, डरती है। मैं संसार का सबसे बड़ा पापी, निर्दयी, दुष्ट हूं। कौन डरता है? सज्जनों से कौन डरता है? दुष्टों से दुनिया डरती है। तुमसे यदि कोई डर रहा है तो तुम उसे अच्छा मान रहे हो। और सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं दुष्ट हूं, तभी तो ये मेरे से डर रहे हैं। उसको पापी की फीलिंग होगी। आप अपनी जिंदगी में कभी देखना, जब जब तुम्हारा वैभव बढ़े, तुम्हें कभी फीलिंग हो जाए कि नहीं, ये पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। गाड़ी खड़ी होते ही तुम्हारे मन में यदि तुरंत किसी आ जाए, हिंसा चौगनी हो गई, बस। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, आसन्न भव्य की परिभाषा बता रहा हूं। एकदम गाड़ी लेना, मैं मना नहीं कर रहा, गाड़ी चलेगी। तुम्हारी फीलिंग आकर के अज्ञानी कहेगा मजा आ गया, गाड़ी आ गई, और ज्ञानी कहेगा चौगनी हिंसा हो गई। अभी 2 पायों से हिंसा होती थी। अज्ञानी भी ज्ञानी भी दोनों हिंसा करते हैं। फीलिंग का अंतर होता है। रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा का नाम रौद्र ध्यान नहीं है, हिंसा नंद का नाम रौद्र ध्यान है। हिंसा नंद, हिंसा में आनंद। हिंसा बढ़ रही है, आनंद मना रहे हो। एक खेत था, 2 खेत हो गए, मजा आ गया। एक खेत और हो गया, एक फार्म हाउस और हो गया। अज्ञानी कहता है अभी एक खेत में हिंसा कर रहा था,
अब दूसरे खेत में हिंसा और होगी, हिंसा बढ़ गई, डबल हो गई हिंसा। और पाप बढ़ने पर खुशी नहीं होता ज्ञानी को, वो तो दुख मनाकर स्वीकार करता है। लेकिन हो गया संसार को, सबका यही स्वभाव चल रहा है। जब जब व्यक्ति की पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसको दुख के स्थान पर आनंद होता है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कहा, इनको दोष मत दो, अनादिकाल से इसी में सुख मानते आए, इसलिए इनको ये विभाव नहीं लगता है, स्वभाव लगता है, स्वभाव लगता है। और आप खुद देख लीजिए। और भरत चक्रवर्ती की जो बात मैं कह रहा हूं, उसको हर चीज पर विभाव, हर चीज पर विभाव, किसी भी चीज में उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। सब कुछ पाने के बाद भी जब ऐसी परिणति होने लग जाए, आपकी भावना में कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि की भावना कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का संवेग भाव कैसे होता है। घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन हैं रखवाले, ये हम मुनियों के लिए पंक्ति नहीं लिखी है, आप लोगों के लिए। कभी बनाया हुआ घर क्या अनुभूति दे रहे, कारागृह महसूस हुआ? कभी अनुभूति हुई कि मेरे पास कारागृह बढ़ गया, मेरा एक मकान की छत बढ़ गई, यानी मेरा कारागृह बढ़ गया। और जितना बड़ा कारागृह होगा, फीलिंग करना, इसका अर्थ मैं उतनी बड़ा पापी हूं, उतनी बड़ा अपराधी हूं, क्योंकि अपराधी को बड़े जेल में रखा जाता है और मेरा कारागृह बढ़ता जा रहा है। तिहाड़ जेल में बड़े बड़े जेल होते हैं। ये फीलिंग करने के लिए आपको भावना दी। अच्छा घर है, झोपड़ी की बात नहीं कह रहा हूं, बरसात में चू रहा है उस घर की नहीं कह रहा हूं, बहुत बढ़िया घर है, 84 खंड का है, नगर में तुम्हारे मकान से जैसा कभी नहीं है, दूसरे का मकान नहीं। उस मकान में रहते रहते फीलिंग में आ गया मैं जेल में हूं। और झोपड़ी वाले को देख के सोचा, बिना किवाड़ों का झोपड़ी थी फुटपाथ पर, तुम्हें फीलिंग आ जाए ये छोटा अपराधी है, मैं बड़ा अपराधी हूं। देखो इसके किवाड़ भी नहीं लगे, ये सड़क पर सो रहा है, ये छोटा अपराधी है और मैं बड़ा अपराधी हूं कि मुझे सब तरफ से बंदेज करने के सोना पड़ता है, सब तरफ के ताले बहना लगा के सोना पड़ता है, यानी मैं बड़ा अपराधी हूं। ये फीलिंग यदि आने लग जाए तुम्हें, घर नहीं छुड़ा रहा हूं, फीलिंग मैं बड़ा अपराधी हूं, ये छोटा अपराधी है। किसी व्यक्ति गरीब को आपने देखा और गरीब को देखकर, और आपका व्यापार चल रहा बहुत अच्छा, कभी फीलिंग आ जाए ये कम अपराधी है, मैं बड़ा अपराधी हूं। पशुओं को देखकर कई बार आता है, पशुओं को देख के ऐसा लगता है कितनी जिंदगी में देखो कितने निष्परिग्रही हैं। भोजन खाने मिल गया, उससे ना आगे की चिंता ना घर की, बढ़िया गाय बैठ के रौंथरी करती है, कुछ चिंता नहीं कल क्या होगा, बोले आज का भोजन मिल गया। वस्तुतः जैसी पशु के कर्म के कारण दशा है, ऐसा व्यक्ति यदि तत्व चिंतन से अपनी दशा मना ले तो उसी का नाम तो साधु है। वो कर्म की मार के कारण बना रहा है, और अपन लोग तत्व चिंतन की अपेक्षा बना लें कि नहीं, जितना कम परिग्रह होगा उतना ही मेरा पुण्यात्मा होंगे, हम धर्मात्मा होंगे। लेकिन नहीं हो पाते क्योंकि स्वभाव बन गया है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए अपनी जिंदगी में, जो अभी अपन विगत दिनों से चल रहे हैं, कि हम समस्याओं में इतने ज्यादा उलझ जाएं कि हमारी जिंदगी ही समस्या हो जाए। 2 दिन पहले मैंने कहा था, हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं, इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं कि पूरी जिंदगी उन्हीं के समाधान में, इतना ज्यादा अपने आप में गलती कर सकता है, उसी के बचाव में, उसी के बचाव में निकल जाता है। ये गलती हो गई, अब मैं इसका बचाव कैसे करूं, मैंने ये अपराध कर दिया, मैं इसका बचाव कैसे करूं, मैंने उसको गाली दे दी, अब उससे मैं कैसे बचूंगा, मैंने उससे उस बात झूठ बोल दिया, अब मैं कैसे बचूंगा। आप देखना इतनी समस्याएं पैदा आपने कर ली, और एक सत्य छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए भी 1000 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए
1000 झूठ बोलना पड़ेगा। आप देखना अपनी जिंदगी जितनी भी अनादिकाल से चली आई, अपन ने बड़े बड़े पद पाए, बड़ी बड़ी पर्यायें पाई, मुनि बने, राजा महाराजा बने, पाया क्या? जिंदगी समस्या समाधान करने में निकल गई। कुछ समस्याएं अपनी थी, कुछ परिवार की थी, इन्हीं में निकल गई 24 घंटे। यानी ये समस्याएं हमें लगी नहीं रही कि ये समस्या है। मैंने बड़ा डिटेल में कहा था, हमें फीलिंग ही नहीं हो रही है कि व्यापार करना मेरी समस्या है, रोटी बनाना मेरी समस्या है, रोटी खाना मेरी समस्या है, कपड़े पहनना मेरी समस्या है। सब समस्या, तुम्हें फीलिंग ही नहीं हो रही। पूरी जिंदगी को समस्या बना लिया तुमने। थोड़ा सा समय निकालो, समस्या से परे होकर जीने की आदत डालो, समस्या से परे होने की। ये सोचो एक बार, क्या मैं एक दिन कभी बिना समस्या के निकालूंगा? मैंने कहा था प्रतिमाधारी वृत्ति वो जानता है मैं ग्रस्त हूं, समस्याओं से रहित नहीं हो सकता। मैं एक माला भी शांति से नहीं फेर सकता। माला फेरते समय भी बच्चे की चिंता होती है, बच्चा जा रहा है, गिर जाएगा अभी यार। माला छोड़ के बच्चे को बचाना चाहिए, बचाता है। समस्या है उसको। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज मैं सामायिक कर रही हूं और मेरा बच्चा सामने जा रहा है, वो अभी रेलिंग से गिर जाएगा और मैं सामायिक में बैठ चुकी हूं, संकल्प कर लिया है 48 मिनट का और बिल्कुल आंखों से देख रही हूं बच्चा गिर जाएगा। अब मैं क्या करूं? सांप सामने आ रहा है, बच्चा पकड़ लेगा, वो काट लेगा। और सामायिक का नियम है मेरा, सामायिक में बैठ चुकी हूं। अब क्या करे? सामायिक पूरी करे या बच्चा को पकड़े? सामायिक पूरी करता है तो बच्चा जाता है, गिर करके चोट लगी, मर सकता है। और बच्चे को बचाती है तो सामायिक जाती है। नियम है, नियम लिया है, संकल्प किया है। अब ऐसे मौके पे हम क्या करें? ग्रस्तों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और कम से कम महिलाओं के तो ये प्रश्न हैं ही, क्योंकि महिलाओं को तो ये समस्याएं आती, बहुत समस्या आती। एक साथ बैठने का नियम लिया, मौन से खाओगे, एक स्थान बैठ गए, अब बच्चा दौड़ के वो सामने गिरने लगा, वो चूल्हे की तरफ जा रहा है, अग्नि की तरफ जा रहा है, हीटर की तरफ जा रहा है। अब क्या करें? इतनी सारी समस्या, तो क्या करना चाहिए महाराज? अब मैं क्या कहूं? मेरे सामने समस्या और खड़ी कर दी तुमने। अब मैं धर्मात्मा ठहरा, सामायिक कैसे तोड़ाऊं? तो तुम फिर अभी कह दो नहीं मरे बच्चा तो मर, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। बोले महाराज जी आपकी सामायिक धर्म इतना निर्दयी। क्या बोला आपने? बच्चा मरे तो मर जाए, सामायिक नहीं छोड़ना, कायदा तो यही है। लेकिन मुझे मालूम है कि यदि ये निर्णय मैं दूंगा तो तुम मेरे प्रति, मेरे धर्म के प्रति बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, कसाय भाव करोगे। ये कोई धर्म है? मर जाए तो मर जाने दो, नहीं कर पाओगे। तो हमारे यहां 2 बातें कही। पहली गलती तुम्हारी है कि तुम सामायिक में बैठने के बाद आंख क्यों खोले थे? मूलाचार में वसुनंदी महाराज ने ये प्रश्न उठा के कहा कि मुनिराज के चरणों में आकर गोदी में एक हिरण आकर के किसी ने तीर मार दिया। वो हिरण आकर के महाराज की गोदी में गिर गया, महाराज ध्यान में थे। अब प्रश्न उठाया कि तुम पूछो कि महाराज मैं सामायिक छोड़ के हिरण को बचाऊं और बच जाएगा, मैं तीर खींच लूंगा। तो सबसे पहले आचार्य ने प्रश्न किया तुम सामायिक कर रहे थे कि हिरण को देख रहे थे? पहले ये बताओ, तुम्हारा ध्यान कहां था? आत्मा में था कि हिरण में था? पहले तो फैसला ये करो, बहिर्मुखी थे कि अंतर्मुखी थे? यही तुम्हारी प्रक्रिया जाएगी, यही तुम अपराधी हो। तुम सामायिक कर ही नहीं रहे थे, और जब सामायिक कर ही नहीं रहे थे तो फिर काय को नाटक कर रहे हो? उसी हिरण को बचा लो, बच्चे को बचा लो। अब देखना, मैं सामायिक को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं सामायिक छोड़ने की बात नहीं करो। बहुत आनंद आया जब पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने ये बात का समाधान किया
और मैंने कही धन्य है आचार्य महाराज, आपने तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। सामायिक भी इसकी निंदा नहीं कि ये नहीं कहा सामायिक छोड़ दे, बल्कि उसी को अपराधी ठहरा दिया, तू सामायिक कर ही नहीं रहा था। सामायिक छोड़ने कैसे कह दो? और सामायिक करने वाले व्यक्ति को यह प्रश्न ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, वो तो अपने अंतर चेतना में चला गया। कौन बच्चा, कौन परिवार, उसकी आंख तो बंद है, उसका तो उपयोग आत्मा में है, उसका उपयोग तो ध्यान में चला गया। धनंजय कवि के संबंध में लोग कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब उनको मालूम हो कि मेरा बेटे को सांप ने काटा थी, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है, पता ही नहीं चला। जो अपनी भक्ति में लीन होता है, अपने लक्ष्य में लीन होता है, तब उसे ये होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। एक कहीं जोक पड़ा था, सत्य भी हो सकता है, कि एक मस्ताना राग में, अपने किसी प्रकार के किसी के राग में, लैला मजनू समझ लो, राग में इतना मस्त था, इतना मस्त था कि एक सज्जन नमाज पढ़ रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, चद्दर बिछाकर। उसके पैर गंदे थे, उस चद्दर पर से वो निकल गया। भगवान की भक्ति करने वाला, ए अंधे, तुझे नहीं दिखता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान का नमाज पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं? तुझे इतना होश नहीं है, तुझे इतना बेखबर है तू? उसने ओहो, वस्तुतः इनके चद्दर पे पैर पड़ गया। बोले साहब गलती हो गई। बोले क्यों गलती हुई? तो एक ही जवाब दिया उसने, साहब मैं एक संसारी व्यक्ति से राग करने में इतना बेखबर होगा कि तुम्हें चद्दर नहीं दिखी, और तुम परमात्मा से राग कर रहे हो, तुम्हें ये खबर है कि मैं चद्दर पर से निकल गया। इससे अच्छा तो मेरी बुद्धि, ऐसा कोई कहानी है, छोटी सी कहानी है, इससे अच्छा तो मैं जिससे राग कर रहा हूं कम से कम इतना बेखबर हूं। कितना बड़ा तमाचा है, इससे ज्यादा और क्या तुम्हारा पाखंड है? तुम्हें यह खबर कैसे कि मैं चादर पर से निकल गया? तुम तो भगवान में लीन थे, तुम तो भगवान की आस्था में इतने लीन थे कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलना चाहिए था। यह अपनी परीक्षा है। सामायिक करते समय तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चा गिर जाएगा? सामायिक कर रहे थे कि बच्चे को देख रहे थे? उपयोग कहां था तुम्हारा? कहां उपयोग था? तो तुरंत कहती जिनवाणी, जब सामायिक कर ही नहीं रहा तू, सामायिक में तेरा मन ही नहीं लग रहा, तेरी आंखें खुली हुई हैं, तो अब सामायिक का नाटक मत कर, दोनों तरफ से जाएगा। क्योंकि सामायिक तो तू कर ही नहीं रहा और बच्चा और चला जाएगा। इससे अच्छा है बच्चे को बचा ले, सामायिक ही जाएगी और क्या जाएगा। बच्चे को बचा ले, कम से कम उसकी एक अहिंसा का पुण्य तो लग जाएगा। सामायिक को तो तुझे पुण्य लगने वाला है नहीं। सामायिक में तो तू नाटक कर रहा है, पाखंड कर रहा है, इसका पुण्य तो तेरे खाते 0 हो गया। अब एक पुण्य रख सकता है, संगी पंचेंद्री बालक बच सकता है, बच सकता है, उसको बचा ले, उसको बचा ले। विष्णु कुमार मुनि यही बात कही गई, आपका उपयोग क्यों चंचल हुआ? शुल्लक जी ने कहा कि भगवान यदि आप सही ध्यान में बैठे होते तो हम आप किसकी कितनी उठापटक करते, आपको तो पता ही नहीं चलना चाहिए था। आपको पता चल गया कि तुम्हें कोई हिला रहा है और कोई क्षुल्लक है। जब आप बहिर्मुखी हो ही गए हैं तो अब सामायिक ध्यान छोड़िए और शास्त्र मुनियों को बचाइए। या तो आपको ध्यान में इतने बैठना चाहिए एकाग्र होकर, अभी तक आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता, हम आपके पास आते ही नहीं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपका मन अभी आत्मा में स्थिर नहीं है, आप श्रेणी नहीं मान रहे। यदि आप शुद्धोपयोग में लीन होते, आप केवल ज्ञान प्राप्त करने के अभिमुख होते तो मैं आपसे बोलते ही नहीं गुरुदेव। लेकिन आपका मन चंचल है, आपका मन अभी स्थिर नहीं है। जब आप अंदर का काम भी नहीं कर रहे हैं, आत्मा में स्थिर भी नहीं हो पा रहे हैं,
तो चलो महाराज 700 मुनियों की रक्षा करो। तो क्या मैं अपना सारा संकल्प तोड़ दूं? बोले संकल्प कहाँ है रहा, केवल ज्ञान प्राप्त करने बैठे थे आप, कहाँ प्राप्त हो रहा है? आपने मुनि किस लिए बने थे? रत्नत्र लिया था केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्यों नहीं प्राप्त किया? इतने वर्ष तो हो गए दीक्षा लिए, क्यों नहीं लिया आपने केवल ज्ञान? एक अंतर मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान होता है, और आप मुनि बने थे केवल ज्ञान के लिए, आप पास क्यों नहीं हुए? यदि आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते फिर हम आपसे कहते। क्या जवाब सवाल क्षुल्लक ने किए। आप इतने वर्षों से फेल हो रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको दीक्षा लिए? ध्यान रखना भैया, आप लोग कहते महाराज जी आपके इतने वर्ष हो गए। निष्कम सागर हमेशा क्या बोलते हैं, अब महाराज जी की जितनी दीक्षा है उतना तो हमारा, क्या बोलते हैं, जन्म है। मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ा तमाचा है कि महाराज इतने साल फेल हो गए। हाँ, जैसे आपसे कोई कहे ना कि आप इतने साल के हो गए तो आप बड़े थोड़ा गौर, हाँ मैं इतने साल का हो गया। मूर्ख, इतने साल तेरे कम हो गए। कोई 50 साल का हो जाए तो 50 साल का हो गया है कि 50 साल जिंदगी में से कम हो गए? कम हो गए। लेकिन सोचते क्या है अपन, बेचार जितने साल हो जाए उतने साल ये फेल हो गया है। क्योंकि रत्नत्रय मुनिव्रत बहुत बड़ा सोच है जैनाचार्यों का। मुनिव्रत लेने के बाद सही यदि मुनिव्रत किसी का था तो अंजन चोर का, और भी हुए महाराज दीक्षा लेते एक अंतर मुहूर्त में के, उसने कोई भी जो क्लास जितने जल्दी पास होती है उतनी जल्दी पास की, पापी था, चोर था, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में मुनि बना। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा मुनि नहीं बना वो कहता है जो चीज जिसके लिए उसका उपयोग करो, और एक अंतर मुहूर्त में इतना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतना एकाग्र हो गया, एक अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान पा गया। इससे सिद्ध है कि एक अंतर मुहूर्त में रत्नत्रय के बाद पास हुआ जा सकता है, और हम एक अंतर मुहूर्त में पास नहीं हुए तो किस बल पर अहंकार कर रहे हो कि दीक्षा को इतने साल हो गए? शर्म करो, इतने साल तुम फेल हो गए। फेल की अनुभूति होना चाहिए। जितने जितने दीक्षा दिवस है, दीक्षा दिवस आना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जो सही ज्ञानी होता है, वो बाद में बता रहा हूं। अब फेल वालों को प्रमोशन तो दूंगा, कृपांक दूंगा 10 नंबर के। पहले फीलिंग तो करो कि फेल हो। एक अंतर मुहूर्त के, हाँ दूसरी साल की तैयारी चल रही है। फेल वाला पढ़ रहा था, बोले क्यों? बोले अब दूसरी साल की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी साल की तैयारी करो। उस समय फीलिंग की बात है। साधु का ज्ञान कहाँ चला जाता? जहां दुनिया प्रशंसा का मार्ग बना रही है, जहां दुनिया जय जयकार कर रही है, महाराज को इतने साल दीक्षा लिए हो गए, उधर ज्ञानी साधु, तत्वज्ञानी, शुद्ध उपयोगी अपने आप को धिक्कार रहा है। जय जयकार की साधना की वो है, सफलता है महाराज, धिक्कार रहा है। कितने नंबर से, मैंने कहा था ना एक बार, अच्छा विद्यार्थी 99 नंबर पाने के बाद भी रोता पाया जाता है, और सारी दुनिया खुशी, कॉलेज गोल्ड मेडल लेके बैठा है, तूने 99 नंबर प्राप्त किए, सब खुशी मना रहे हैं, और वो मुंह बना के बैठा है। बोले क्यों भाई, क्या बात है? सारी दुनिया खुश है। बोले मुझे दुख है कि 1 नंबर कहां कम हो गया, मेरी मति मारी गई, वो 1 नंबर कहां कट गया, ये गलती कहां हो गई? दुनिया को और व्यक्ति को विकासवाद का यही नारा है। यदि तुम 99 नंबर के पद में चलेगा कि 99 तो मेरे हैं, मैं श्रावकों से तो अच्छा हूं, इतने साल से मुनि बना हूं, समझ लेना आपका विकास रुक गया, आप अहंकार में चले गए। 99 नंबर आप पाके खुद गए। अच्छे विद्यार्थी को 99 की चिंता नहीं करना, वो चिंता करता है 1 नंबर आकर कहां चूक गए, कहां चले गए 1 नंबर में।
कहाँ गलती हो गई, और वो फिर अपने आप को दिखाते, ये मेरी गलती। ऐसा सोच बनाओ आप लोग सब, सारी दुनिया सोच बनाए, कितने आप कर रहे हैं, कितना धर्म कर रहे हैं, कितना जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार करो, एक दिन तुम पा जाओगे। मुनि महाराज ने कहते हैं, अंजन चोर की जब कथा पढ़ी, मुझे अंजन चोर के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा आई, बहुत शर्म। जब भी मैं उस कथा का चिंतन करता हूं, मैं आत्मालोचना में चला जाता हूं, धिक्कार में चला जाता हूं। जाना चाहिए। चुल्लक ने विष्णु कुमार महाराज से भी यही कहा, प्रभु जब एक अंतर मुहूर्त में अंजन चोर पास हो सकता है, तो आप पास क्यों नहीं हुए? क्लास का टाइम ही अंतर मुहूर्त है, रत्नत्रय का टाइम ही अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त में आराम से व्यक्ति मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। ये उत्कृष्ट विशुद्ध वाले के। आपको कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, कितने साल हो गए प्रभु गुरुदेव? इससे सिद्ध है कि आप बार बार फेल हो रहे हैं। जितने अंतर मुहूर्त हमारे मुनि पद के निकल गए हैं, हमें अहंकार नहीं करना है, उतने अंतर मुहूर्त हम फेल हुए, उतने बार फेल हुए हैं, उतने बार फेल हुए। और इतने बार फेल होना कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात। ये फीलिंग में आना चाहिए और हर साधु को आना चाहिए। मैं इतने साल का दीक्षित हो गया, यही तेरी लज्जा का विषय है, यही शर्म का विषय है। लोग तेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तुझे एक आईना दिखा रहे हैं, देख ले, इतने साल हो गए। दर्पण दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, देखो महाराज आप अपने दर्पण में इतने साल हो गए दीक्षा लिए, तुमसे अच्छा तो वो अंजन चोर था, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। मैं आपसे पूछता हूं, कोई पहली बार में सीए में पास हो गया, कोई 8वीं बार में हो रहा है, तो अच्छा कौन सा है? तुम ही बता दो। एक अंतर मुहूर्त में जो पास हो गया, यहां 50 साल 100 साल हो जाए तो भी पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। अभी नहीं हुए, आगे भी उम्मीद नहीं दिख रही। उसी क्लास में जिंदगी भर बिताना कौन से गर्व की बात है? एक ही क्लास में जिंदगी भर व्यतीत करना, पूरी जिंदगी इसी बार व्यतीत करना, ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। एक ही क्लास में पूरी जिंदगी निकल जाना, एक एग्जाम 6ठे 7वां अधिक से अधिक बतौर क्या है, 6ठा 7वां पूरी जिंदगी गुजार रहे, और हम गर्व से कह रहे हमें 50 साल हो गए मुनि बने हुए। हाँ, करो रे मेरी पूजा, करो मेरी जय जयकार, लाओ आरती, एक आध दीपक कम मत रखना, भूल जाओ तो मैं याद दिला दूंगी। ये सारी की सारी हमारे पतन के लक्षण है। दीक्षा दिवस आते ही आत्मा शर्म से शर्मसार हो जाना चाहिए, आत्मा के अंदर ये फीलिंग हो जाना चाहिए, इस साल में फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, अभी मुझे अगली क्लास में जाना चाहिए। विष्णु कुमार महाराज को हिला दिया, प्रभु गुरुदेव ज्यादा नाटक नहीं, ज्यादा बहाना नहीं, आपका मन चंचल है, आपके मन में स्थिरता नहीं है, क्योंकि आपको केवल ज्ञान अभी हो नहीं रहा, और मेरे हिलाते ही तुम हिल गए, इसका अर्थ अभी जल्दी होने वाला भी नहीं है। यदि श्रेणी में जब व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो फिर व्यक्ति को कितने हिलाओ, काटो पीटो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हे प्रभु, ये ऐसे ही है कि एक बार एक पिताजी सो रहे थे, बच्चे से कहा, अरे बच्चे हल्ला मत करो, चुप रहो, मैं सो रहा हूं। तो बच्चा कहता, पापा आप सो रहे हो तो ये बोल कौन रहा है? मैं सो रहा हूं। तो पापा आप सो रहे हो तो ये बोल कौन रहा है? भूत बोल रहा है क्या? ऐसे ही हमारी दशा है। ऐसे विष्णु कुमार, प्रभु यदि आप ध्यान में लीन हैं तो हूं कौन कर रहा है? तुम्हें महसूस कैसे हुआ कि मैंने तुम्हें हिलाया है?
तुम्हें महसूस क्यों हुआ कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं? इसका अर्थ तुम्हारा उपयोग बहिर्मुखी है। तुम बाहर की बात सुनते हो, बाहर की सवाल में हुआ भी कर रहे हो, ये सब तुम्हारे बहिर्मुखी होने का प्रतीक है। इसलिए जब बहिर्मुखी हो तो कम से कम 700 मुनियों को बचा लो। अंतर्मुखी हो जाते तो कोई बात नहीं थी। ओहो, विष्णु कुमार को एहसास दिला दिया, अब मैं क्या करूं? ध्यान तो टूट ही गया, ध्यान में स्थिर तो रह ही नहीं पाया। मेरा ध्यान तो बहिर्मुखी हो ही रहा है, मेरे मन में चंचलता तो है ही। तो केवल ज्ञान से भी जाऊंगा, जा रहा हूं, शुद्ध उपयोग से भी जा रहा हूं, ये तो हमारा गया ही। और 700 मुनि की रक्षा से भी जाऊंगा, कम से कम एक काम कर लूं, मन तो चंचल है ही, 700 मुनियों को बचा लूं, कम से कम उनको केवल ज्ञान हो जाए तो हो जाए, मेरा तो जो है तो है। ऐसा तर्क दे दिया। ऐसी स्थिति उस बालक से तब तुमने पूछा कि तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि बच्चा तुम्हारे पास आया, वो गैलरी की तरफ जा रहा है? महाराज मेरी आंख खुली थी, मैंने देख लिया। तो इसका अर्थ तुम सामायिक में नहीं थे, अब उठ जाओ और बच्चे को बचा लो, कम से कम एक पुण्य लगेगा, दूसरा तो आपका खाली गया। अन्यथा आपके ऐसे ध्यान में बैठ जाना चाहिए, कौन आया, कौन गया, कौन मर रहा, कौन जी रहा है, शरीर को भी घानी में पेला जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। वो दशा अपनी प्राप्त नहीं हो पाती। उस दशा को जब तुम पहुंच जाओ, तब तुम्हारा ये प्रश्न नहीं होगा कि बच्चे को बचाऊं, एक कोई कार्य हो सकता है। हां, कई लोग बहुत गलत कर देते, अंजन चोर जैसे। एक व्यक्ति की घटना घट गई, बच्चा बीमार था, उसने धनंजय कवि की कथा सुन रखी थी। सबने कहा देखो वो बच्चा सीरियस हो गया, गिर गया। उसने कहा नहीं, मैं तो भक्ति में लीन हूं, बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा। भैया देखो गिर गया है बच्चा, जल्दी बचा लो उसको, बच जाएगा ये। बोले मैं नहीं जाता, मैं भक्ति में लीन हूं, मैं धनंजय कवि ने, हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो बच्चा बच जाएगा। और बोल रहा है, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं संकल्प है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं पूरी पूजा करूंगा। महाराज जी ने प्रवचन में भी कहा है दृढ़ता। बच्चा मर गया, यथार्थ केस है, बच्चा मर गया। उसकी इतनी अश्रद्धा हुई भगवान के प्रति, उसने पूजा करना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। ये सब शास्त्रों में गप लिखा है कि धनंजय कवि का बच्चा जीवित है, सब गप लिखा है। पूरी कहानी मैंने पढ़ी, सुनी उससे। मैंने उससे पूछा तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा गिर गया है? सुन रहे थे? बोले हाँ। बोल भी रहा था, बात भी कर रहा था, और मैं मना भी कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा संकल्प है। तो तुम पूजा कहां कर रहे थे? तुम तो बातें कर रहे थे। तुम पूजा कहां कर रहे थे? तुम तो सुन रहे थे। तुम पूजा कहां कर रहे थे? अपने परिवार वालों की तरफ देख रहे थे। अतिशय क्या खाक होगा? अच्छा, तुम तो बात कर रहे हो, तुम तो सुन रहे हो, तुम्हारा तो उपयोग जा रहा है कि मेरा बेटा गिर गया, और तुलना भी कर रहा है, गिर गया मेरा बेटा। तुम कहां पूजा कर रहे हो? बहुत बड़ी भूल तुमने कर ली। धनंजय कवि को तो खबर ही नहीं था कि बेटा कौन है, उसे होश ही नहीं था कि सांप ने काट गया। वो तो परमात्मा ऐसा आनंद में लीन हो गया, उसने सुना ही नहीं कि पत्नी क्या कह रही है, परिवार क्या कह रहा है, उपयोग ही उस तरफ नहीं गया। इसलिए चमत्कार हुआ था, इसलिए अतिशय हुआ था। तुम्हारा तो उपयोग उसमें था। अब बोलो, अपन ने धर्म को बदनाम कर दिया, पूजा को बदनाम कर दिया। हम पूजा ही नहीं कर रहे और कह रहे चमत्कार दिखाओ। पूजा में हमारा मन ही नहीं लग रहा है, फिर भी हम पूजा को बदनाम कर रहे। यही हो रहा है सब में। महाराज मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ लिया। भक्तांबर में पाठ था कि बाहर पाठ था? मरीज में उपयोग था। मान लो आपका मरीज ऑपरेशन में है, आप शांति धारा कर रहे हैं, उस समय आपका उपयोग शांति धारा में भगवान में है कि मरीज में अटका हुआ है? आप शांति धारा का फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शांति धारा में मन है ही नहीं, और मन नहीं है तो चमत्कार नहीं है। मन तो तुम्हारा हॉस्पिटल में है। भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो, भक्तांबर पाठ पढ़ते पढ़ते
आपका मन कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में मुंह से मात पड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। और तुम कहोगे महाराज मैंने शांति धारा भी की थी, कराई थी, भक्तांबर भी पढ़ा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। पढ़ा ही नहीं तुमने, तुम्हारा मन ही नहीं लगा उसमें। तुम्हारा मन तो ऑपरेशन थिएटर में स्थित मरीज के पास था, भक्तांबर में मन ही नहीं था। और बिना मन के पढ़ोगे तो चमत्कार नहीं होगा। बंधुओं, ऐसी भूलें कर करके हम धर्म से घृणा कर लेते हैं। उसको मैंने आध घंटे समझाया और उससे कबूल कर लिया कि हाँ मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा था, मेरा मन बेटे में जा रहा था, मेरा मन ज्यादा, लेकिन मैंने दृढ़ता रखी थी कि नहीं मैं पूजा पूरी करके दूंगा। मैंने कहा आपका मन कहाँ था? बोले बच्चे में था। मैंने कहा पूजा कहाँ हुई? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे यहाँ सामायिक करते हुए मेंढक बन गया। हाँ, ऐसा एक आती है कि एक सेठ जी सामायिक कर रहे थे, दृढ़ता थी, पक्की दृढ़ता थी, मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। और उपयोग उनका बदल गया। अब सामायिक में मन नहीं लग रहा, मन चला गया गले में, प्यास में। तोड़ा नहीं नियम, तोड़ा नहीं नियम। मैं नहीं तोड़ूंगा 1 घंटे तक, जब तक दीपक जलेगा मैं सामायिक करूंगा। पक्का दृढ़ रहा, मर गया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। लेकिन उपयोग कहां चला गया था? प्यास, प्यास लगी, ये तेल डाल दिया, देखो इसने फिर तेल डाल दिया, फिर तेल डाल दिया, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। प्यास, सामायिक नहीं तोड़ी, उसके बावजूद मर करके मेंढक बन गया, त्रियंच बन गया। सामायिक नहीं तोड़ी फिर भी, लेकिन मन से तो तोड़ दी। मन से तो विकल्प आ गया, मन से तो क्लेश हो गया। द्रव्य व्रत का अर्थ ही नहीं है कि मन वचन काय से रहित। कई लोग द्रव्य कहते बेमन के, नहीं, मन वचन काय तीनों हो, लक्ष्य नहीं है, इसलिए द्रव्यलिंग है, द्रव्य व्रत है। तुम्हारा तो मन से टूट गया, तुम्हारे लिए तो एलर्जी हो गई, ये तेल डाल दिया, मैं मर रहा हूं, तुम्हारा तो सारा मन टूट गया। अब तुम मन से यदि तुम टूट गए हो तो तुम्हारी सामायिक नहीं रही। सामायिक करने वालों को भी मेंढक बन जाते हैं। अरे वो सामायिक है ही कहां, सामायिक तो तोड़ चुका, तोड़ चुका। अब अपन परीक्षा करें अपनी जिंदगी में, क्या ऐसे ही धर्म नहीं हो रहे हैं? अब आदमी अपन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सामायिक करते मेंढक बन गया महाराज, नहीं, वो सामायिक कर ही नहीं रहा था, सामायिक में उसके परिणाम नहीं थे। एक किसी आता है कि उसको सामायिक का नियम ले लिया, और तरबूज होता है ना, तरबूज, उसको तरबूज का ध्यान आ गया, तरबूज सामने देख लिया, तो उसने भाव किया मैं सामायिक सोचते तरबूज खाऊंगा, तामाल से उसके तरबूज खाऊंगा, बस एक ही लगन, माला फिर माला कब पूरी हो तरबूज खाऊंगा। उसी समय उसके प्राण निकल गए, कोई बिजली गिर गई, मर करके तरबूज का कीड़ा हुआ। अब तुमने क्या दोस्त क्या कहा? सामायिक करने वाला भी तरबूज का कीड़ा बन गया। चमत्कार क्या है सामायिक में? कोई चमत्कार नहीं है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो सामायिक कर रहा था कि मन से तरबूज खा रहा था। तरबूज खा रहा है, तरबूज का कीड़ा बनेगा, क्योंकि खाने के लिए वही चाहिए। अब कीड़ा बन के खाता रहा है यहीं बैठ करके। अपन नहीं समझ पा रहे कि द्रव्य व्रत भी क्या है, हम नहीं समझ पा रहे कि धनंजय कवि का उपयोग क्या है। जब ऐसा हमारा बहिर्मुखी आ जाए, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, अच्छा है उठ करके पानी पी लो, अच्छा है रोक दो, अब मन तो लग ही नहीं रहा था, अब मन तो बिगड़ ही चुका था। उसको कह देना चाहिए थे, अरे भले आदमी तेल मत डाल तू, मेरा सामायिक। इतना कहने में कोई महान दोष नहीं था, कोई महान दोष नहीं था। सामायिक तो बिगड़ चुकी थी, कम से कम मेंढक बनने से बच जाता, आर्त ध्यान से बच जाता। जब जब अपना बहिर्मुखी उपयोग हो जाए तो हमें तुरंत व्यवहारिकता पे आ जाना चाहिए, व्यवहार धर्म पे आना चाहिए। कम से कम निश्चय से तो तुम च्युत हो ही गए, व्यवहार से रहित और मत हो जाना। कम से कम व्यवहार संभाल लो, व्यवहारिकता संभाल लो। और ऐसी परिणति में जब, और ऐसे सारे लोग धर्म में यही कर रहे हैं, सब धर्म का उपयोग कहीं और कर देते हैं, फिर कहते हैं धर्म की बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आप लोगों के लिए आज जो कहा, कम से कम अपने जीवन की जो समस्यामय जीवन को मत बनाओ। आपका जीवन
अभी ये प्रवचन बहुत विचारणीय प्रवचन चल रहे हैं, आगे और बताऊंगा मैं कितनी बड़ी समस्याएं जो हमने खुद पैदा कर रखी हैं, और उन्हीं समस्याओं को करने में और फिर हम दूसरे को दोष देते, दूसरों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ये समस्या है, उस समस्या का जिम्मेवार कौन है? उस समस्या का जिम्मेवार कौन है, उसको हमें खोजना है। और कल मैंने पर प्रत्यय के संबंध में चर्चा की थी कि यदि हमारा मुख परमुखी हो रहा है कि नहीं, ये समस्या, पहला तो निर्णय करना, इस समस्या का जिम्मेवार मैं खुद हूं। नहीं महाराज, मैं अपने आप को मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी समस्या मेरी तरफ से नहीं है, सामने वाले की तरफ से। यदि वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरी समस्या सुलझ जाएगी। वो वस्तु मेरे, वो व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए तो मेरी समस्या सुलझ जाएगी। यह इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो मेरी समस्या सुलझ जाएगी। मेरे पास में कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, रोटी मिल जाए, मेरी समस्या शांत, महाराज जी मेरी आकुलता खत्म हो जाएगी। मेरा मकान बन जाए, मेरी समस्या सुलझ जाएगी। मेरे फलाना कार्य हो जाए, मेरी समस्या सुलझ जाएगी। साधु हंसते हैं, तेरी समस्या सुलटेगी नहीं, समस्या और बढ़ेगी और बढ़ेगी। लेकिन वो कह रहा है, बालक है ना, मेरी समस्या सुलझ जाएगी, ले तेरा कार्य हो गया। अब कोई समस्या, अरे इसके बाद तो और समस्या बढ़ गई और बढ़ गई। तू तो कह रहा था बड़ा आनंद आ गया, 4 व्हीकल आ गया। बोले नहीं, पहले 1 लीटर में 8 दिन चलते थे, अब तो 1 लीटर में 1 दिन। समस्या बढ़ गई। मुझे तो आनंद आ रहा था 4 व्हीकल का, लेकिन 4 व्हीकल आते ही अभी ड्राइवर नहीं चाहिए, अब ड्राइवर। अभी 2 ही चाक पंचर होते थे, अब 4 हो गए। अभी तो यदि गाड़ी की थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए तो 10-20 हजार में सुधर जाती थी, अब थोड़ा हो जाए तो लाखों लगे। अब देखो समस्या में एक आनंद आया कि मेरी गाड़ी आ गई। अभी मैंने धार्मिक समस्या बताई थी कि चौगुनी हिंसा हो गई। महाराज वो सोच हम लोगों का नहीं जाता। अब मैं तुम्हारी समस्या बताता हूं, 4 व्हीकल के साथ कितनी समस्याएं हो गई, कितनी समस्याएं हो गई। आप इसकी समस्या का कल्पना करो। ये समस्या किसने पाली है? तुम्हारी इच्छा ने, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने। मोटरसाइकिल से काम चल रहा था, तुमने खुद एक इच्छा पैदा की, 4 व्हीकल होना चाहिए, ये समस्या तुमने बनाई। 2 कमरों में चल रहा था, तुमने खुद अपनी समस्या बनाई। अब इस दिवाली पर पुताई कराओ पूरे की, सब में लाइट लगाओ, सब पर मेंटेनेंस। किसी चीज को प्राप्त करना ना सरल है, उसका मेंटेनेंस बहुत कठिन है। जिंदगी की हर समस्या में देखना है। किसी से संबंध जोड़ लेना सरल है, आपने विवाह कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, बड़ा महाराज मजा आ गया, बड़ी बात है। अब समस्या, मैं तो पढ़ी पढ़ी कह रहा हूं, तुम करी करी कह दो। अब तुम तो करी करी, अब देखो कितनी समस्या। बेटा आ गया, खुशी हो गई, लेकिन समस्या कितनी आ गई। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं खिलाती हैं, चौके में आहार होता है, आहार नहीं दे पाती क्योंकि छोटा बच्चा है। वो बच्चा आ जाए तो चौके से बाहर निकाल के ले जाता है, महाराज को छोड़ के जाना था। समस्या, कितनी समस्याएं पर समस्याएं अपन पैदा कर लेते हैं। इन सब पर विचार करना है। फिर भी यदि तुम्हारी धारणा है कि पर वस्तु मुझे मिल जाए तो उसको भी प्राप्त कराने का साधन कल बताया था, किस तरीके से प्राप्त करना, आगे और चर्चा बाद में करेंगे। महावीर भगवान पूरी परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय।